नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 5 दिसंबर को संदेह के आधार पर दीपक कुमार तिवारी और सक्षम श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से टिकट कलेक्टर का आईडी कार्ड बरामद हुआ, जो बिल्कुल ओरिजिनल कार्ड की तरह ही बनाया हुआ था। उस पर मोहर आदि सब कुछ मौजूद था। दोनों पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। पूछताछ व जांच पड़ताल के बाद रेलवे में फर्जी बहाली के नाम पर धोखाधड़ी के एक बहुत बड़े रैकेट का पता चला है। यह रैकेट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सहित कई राज्यों में फैला है। कैसे काम करता था रैकेट? सोनपुर जीआरपी के थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जांच में पता चला है कि डीआरएम ऑफिस रेल मंडल सोनपुर में काम करने वाला चंदन कुमार रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करता था। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर कैंडिडेट को देता था। मोतिहारी के पप्पू कुमार फर्जी तरीके से ट्रेनिंग देता था। रेलवे के टिकट बुकिंग क्लर्क, टेक्नीशियन, ग्रुप डी आदि के फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जाते थे। विभिन्न स्टेशनों पर टिकट काटने हेल्पर के नाम की फर्जी ट्रेनिंग देते थे। 1-2 महीने बाद अपने स्तर से 1-2 महीने की सैलरी भी देते थे। फिर मोबाइल बंद कर नया सिम कार्ड खरीद लेते थे। गैर हिंदी भाषी को टारगेट करते। सोनपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों से पहले पूछताछ की गई, फिर मोतिहार में छापेमारी की गई। इसके बाद एक रेल कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि यह एक अंदर राजकीय रैकेट है जो बेहद बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। रेल सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सहित कई राज्यों में ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था जो हिंदी भाषी नहीं हो। फिर इन लोगों को नौकरी का झांसा देकर इनसे मोटी रकम उगाई की जाती थी। कई रेल कर्मियों और अधिकारियों के मिलीभगत की आशंका है। डीआरएम ऑफिस के इंटरव्यू होता। सूत्रों की माने तो रेल पुलिस ने सोनपुर डीआरएम ऑफिस का एक सीसीटीवी वीडियो बरामद किया गया है, जिसमें गिरफ्तार किए गए आरोपी डीआरएम ऑफिस में जाते हुए दिख रहे हैं। रेल पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि फर्जी नौकरी मामले में इंटरव्यू डीआरएम ऑफिस के एक कमरे में आयोजित किया जाता था। फिर रेलवे की ही अस्पतालों में मेडिकल होता था। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती थी। सोनपुर जीआरपी रेल फर्जी बहाली मामले में अब तक गिरफ्तार 5 लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी हो रही है। इसके बाद मामले में चौंकाने वाला खुलासा हो सकेगा। आरपीएफ का फर्जी ट्रेनिंग। रेल सूत्रों की माने तो सोनपुर डिवीजन के अलावा समस्तीपुर और दानापुर डिवीजन में भी इनके जाल फैले हो सकते हैं। विभिन्न जगहों पर फर्जी बहाल किए गए लोगों की ट्रेनिंग कराई जाती थी। पूर्वी चंपारण स्थित ग्राम भट्टा थाना मुफस्सिल के पप्पू कुमार के मकान में फर्जी तरीके से रेलवे सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र संचालन होता था। पप्पू कुमार के घर में चल रहे कथित कार्यालय की अलमारी से कई दस्तावेज बरामद हुए। साथ में एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस, इसके ऑफ शोल्डर बैच, 2 स्टार लगी हुई खाकी वर्दी, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, फर्जी प्रमाण पत्र आदि बरामद हुआ, जहां से सनी कुमार को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि सोनपुर रेल मंडल के सोनपुर डीआरएम ऑफिस में आरपीएफ के कमांडेंट से लेकर तमाम आरपीएफ के अधिकारियों की भी तैनाती है। उसके बावजूद भी अब इस तरह से रैकेट का होना आरपीएफ के अधिकारियों के ऊपर भी प्रश्न का चिन्ह लगाता है कि आखिर उनके नाक के नीचे से फर्जीवाड़े हो रहे थे, वे उस वक्त कहां थे? उनका आसूचना विभाग कहां थे? सवालों के घेरे में आरपीएफ के कमांडेंट के अलावा आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार व उनका आसूचना विभाग भी सवालों के घेरे में है। बता दें कि सहायक सुरक्षा आयुक्त सोनपुर को मुफ्तखोरी की आदतें पहले से रही हैं। इनको बात करने तक की तमीज नहीं है। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।